प्रेत कथा। यहाँ पे कहानी नहीं, घटनाएं सुनाई जाती है। हाय गौरव भैया, आप कैसे हो? मैं शिवली बैनर्जी, बड़ा नगर, कोलकाता से आपकी प्रेत कथा की घटनाएं सुनती हूँ और आपकी बाकी व्लॉग्स भी देखती हूँ। ज्यादा बातों को ना बढ़ाते हुए सीधे मेरे साथ हुई डरावनी घटना के ओर बढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे प्रेत कथा परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। आगे बढ़ने से पहले यह बता दूं कि मैं बरानगर के एक अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पे अपनी दीदी और मम्मी के साथ रहती हूँ। तो घटना कुछ साल पहले की है। तब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। हमारे अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पे एक बूढ़ी औरत रहती थी और उनके परिवार वाले बाहर किसी और सिटी में रहते थे। तो वो अकेले ही यहाँ रहा करती थी और वो बहुत हंसमुख थी, सबसे बात करने वाली थी, खुले मिजाज की औरत थी। और हाँ, सबसे अच्छी चीज उनके पैर के पायल लगते थे। वो हमेशा हमारे कंपाउंड में वो पायल पहनकर घूमती थी। फिर एक दिन मैं कॉलेज से वापस लौटी तो मुझे मेरी दीदी ने बताया कि उनके बाथरूम में फिसलकर गिर जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। और सच बताऊं तो उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनकी काम क्रिया के बाद पता नहीं क्यों हर रात ठीक 3 बजे के आसपास मेरी नींद खुल जाती थी। पहले तो मुझे आम बात लगी, लेकिन धीरे धीरे जब दिन गुजरने लगे तो एहसास होता कि कोई आकर मेरी आंखें जबरदस्ती खोल देता, मानो लगता कि कोई मुझे पुकार रही हो। मुझे लगा भ्रम है, तो मैंने ये बात किसी से नहीं कही। ऐसे ही दिन बीतते गए। हर रात 3 बजे के आसपास नींद खुलने लगी। मानो एक आदत बन चुकी थी। एक दिन आधी रात को नींद खुलने के बाद मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी। तभी हमारे बिल्डिंग के मेन एंट्रेंस की तरफ वहां से ऐसा लगा कि कोई पायल पहनकर कंपाउंड में घूम रहा हो। और ये सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए हुआ। पहले मुझे मेरा भ्रम लगा, लेकिन अगली सुबह मैंने अपनी मम्मी और दीदी को यह बताया तो उन लोगों ने भी बोला कि वो भी ऐसे ही आवाज रात को सुनी थी। उस रात के बाद से हमारे अपार्टमेंट में ये चीजें डेली होने लगी। ठीक उसी वक्त, उसी आवाज, उसी जगह, वहां से ही आवाज आने लगी। ये घटनाएं अगर यही थम जाती तो सब ठीक रहता। लेकिन एक दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो मेरी तबीयत बहुत खराब थी। तो मैं जल्दी डिनर करके दवाई खाकर मम्मी के रूम में सोने चली गई थी। अगले सुबह उठकर जब मैं अपने दीदी के रूम में आई तो दीदी को गुड मॉर्निंग कहने के बाद जवाब में दीदी ने कहा, इतनी रात को सोई और इतनी जल्दी उठ कैसे गई तुम? मैंने तब दीदी से कहा कि मैं तो कल रात को डिनर करके ही सो गई थी, तो मैं रात तक कहाँ जागी थी? तब मेरी दीदी ने बोला कि कल आधी रात को जब वो अपने लैपटॉप में काम कर रही थी तब मैं वहां गई और दीदी के साथ पूरी रात तक बात की। और फिर सुबह भोर होने से पहले मैं वापस मम्मी के रूम में चली गई थी। इस घटना के बाद सभी डर गए थे क्योंकि मैं वहां पे नहीं था। तो कौन था वहां पे? और फिर उस रात को जब मैं सोई हुई थी और मेरी मम्मी पास बैठी थी, जैसे ही मैंने करवट ली और मम्मी की तरफ देखा तो ठीक मेरे मम्मी के पीछे एक अजीब सी औरत खड़ी थी जिसके लंबे उगरे हुए बाल थे, चेहरा पूरा जला हुआ था और सिर्फ 2 सफेद आंखें जो मुझे ही देख रही थी। मैं डर कर अपने मम्मी को आवाज देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर मेरी आंखें बंद हो गई। जब आंखें खुली तब मम्मी ने मुझे बताया कि मैं बेहोश हो गई थी और डॉक्टर के दवाई देने के कारण तकरीबन 4-5 घंटों बाद मुझे होश आया। फिर मैंने अपने मम्मी को
ये सारी बातें बताई। फिर मम्मी ने मुझे और मेरे दीदी को पास के ही एक मंदिर में ले गई, जहां मंदिर के पुरोहित ने यह बताया कि इस औरत के मृत्यु के वक्त उन्होंने कुछ दोष पाए थे, जिसके वजह से उनकी आत्मा को शांति नहीं प्राप्त हुई और वो वही अभी भी रह रही है। पंडित जी की बातों को सुनकर हम सभी वहां से वापस आ गए और बिल्डिंग के बाकी लोगों से भी ये बात कही। तब उन लोगों ने भी कहा कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही घटनाएं घट रही है, सबके साथ ऐसा ही कुछ घटनाएं हो रही है। फिर सबने मिलकर उनके बेटे को बुला के ये सारी बातें बताई। फिर उनके बेटे ने पूजा पाठ करवाया। फिर उसके बाद हमारे अपार्टमेंट में ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी। तो गौरव भैया, ये थी मेरे साथ हुई घटना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्रेत कथा परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो ये था घटना। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी हमें घटना भेजना चाहते हैं तो आप हमें मेल कीजिए pretkatha@gmail.com पे। और अभी थोड़ा बहुत नर्वस हूँ, बहुत दिन बाद ये हिंदी एपिसोड आ रहा है, सो आप लोगों का कमेंट, सब्सक्रिप्शन और लाइक, ये तीनों ही बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो प्लीज़ शेयर दिस एपिसोड विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और कब घटना आएगा ये हम बता नहीं सकते अभी, लेकिन आई एम ट्राइंग टू बी अ लिटिल बिट कंसिस्टेंट इन दिस चैनल टू। सो please be with us and subscribe Pret Katha for more stories, for more incidents, and send us your stories at pretkatha@gmail.com। मैं गौरव था आपके साथ, साउंड में ऑयन और ग्राफिक्स पे अनिकेत। यहाँ पे कहानियां नहीं, घटनाएं सुनाई जाती है।